सिद्धू भाई मुझे आपका किस्सा याद है, आपने एक बार सुनाया भी था, वो कुछ सूरज की तरफ देख के, और वो वाला तो एक बार। अबे तू सारे प्लीज प्लीज एक बार पाजी का बनता हो चाहिए। वो क्या हुआ था वो? जैसे वीरू ने कहा ना कि बंदा कोई कॉपी करने की कोशिश करता है, कई बार ना आदमी बगैर सोचे समझे ही कॉपी करने की कोशिश करता है। मतलब मैं पटियाले से आया था, देसी जाट, इसी की तरह बिल्कुल देसी जाट आदमी, दूध पीने वाला। तो सडनली मैं कपिल पाजी को देखता था, जब भी वो बैटिंग करने जाते ना, बाहर बैटिंग करने जाते वो बैठक मारते थे। अच्छा, ऐसे करके ना, यूं करके श्यों करके बैठक मारते थे और फिर सूरज को यूं यूं देखने लग जाते। अब मुझे समझ नहीं सूरज को क्यों देखना है। एक्चुअली वो प्यूपल थोड़े डायलाइट हो जाते ना, जब अंधेरे में बैठे हो तो आप सीधा जाओ तो दिखती नहीं, तो वो यूं 2-3 बार करते थे और फिर सीधा अंदर चले जाते। मैं कहा यार ये तगड़ी चीज है, ये जरूर करनी है। अगला मैच श्रीलंका के साथ था, सवेरे सवेरे का दिन, ओपन करना था हमने। वहां पे तो सूरज और भी गर्म। अरे मैं क्या पूछ रहा हूँ, मैं अंधेरे से निकला तो मैंने कहा यार कुछ कपिल पाजी जैसे कुछ फड़फड़ाता तरतराता करे ना, तो नकल में भी अकल चाहिए। तो मैंने यूं यूं पहले तो यूं 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 किया, यूं यूं क्या करके, पैंट मेरी टाइट थी, मैंने जो ही मारी अच्छा, और जैसे ही फर्र की आवाज आई और तो किसी ने देखा नहीं, मैं क्या किसी को क्या पता लगना है। मैंने कमीज थोड़ी सी क्यों करके नीचे निकाल दी और मैं कहा सब कुछ कवर्ड, नो प्रॉब्लम, कोई चक्कर नहीं है। अब क्रिकेट आया, क्रिकेट बहुत एक्सपोज करती है। मैंने जाके लेग स्टंप वगैरह, लेग स्टंप शेक स्टंप ऐसे करके ली। अब उसके बाद जैसी शॉर्ट लेग होती है ना, शॉर्ट लेग पीछे होती है, यहाँ शॉर्ट लेग लॉन्ग लेग बड़ी चीजें होती हैं, लेकिन शॉर्ट लेग पीछे होती है। तो मैंने यूं करके लेग स्टंप लेके मैंने यूं जैसे ही किया ना, तो पीछे वाला कहता क्या सीनरी है यार। तो एक तो बात बताओ, आपको हमारे यहाँ क्रिकेटर बहुत सैंपल्स होते हैं, ये एक नमूना है, बहुत सारे सैंपल्स है। तो ये कितने ही किस्से हैं। अब मैं सहवाग को रिक्वेस्ट करता हूं, सहवाग यार कोई ऐसा तड़कता फड़कता, कोई ऐसा जबरदस्त सा किस्सा सुना जिसने ना तुझे भी हंसाया हो और रंगीनी भर दी हो जिंदगी। क्रिकेट फील्ड में हंसाने वाले किस्से बहुत कम होते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग ऑस्ट्रेलिया में थे 2004 3 के टूर पर। उस समय सचिन पाजी के कुछ बैक में स्पैज़म आया था, तो वो 2-3 घंटे के करीब ड्रेसिंग रूम में रहे। जब वो बैटिंग करने आए तब माइकल क्लार्क नया प्लेयर आया था ऑस्ट्रेलिया का, तो वो उनको अब्यूज़ कर रहा था कि गाली दे रहा है। नॉट गाली, कि आप बहुत बूढ़े हो गए हो, आपको 2-2 घंटे ड्रेसिंग रूम में बैठते हो, टाइम पास करते हो, खेलने का दिल नहीं है, तो ऐसा कुछ बोल रहा था। तो मैं साथ में खेल रहा था, तो मैंने उसके पास जाके पूछा कि भाई तुम्हारी उम्र क्या है? तो उसने कहा कि मैं 24 साल का हूँ। मैंने कहा जिस बंदे से तुम बात कर रहे हो या बोल रहे हो, उसके टेस्ट क्रिकेट में 24 से ज़्यादा 100 है और वनडे क्रिकेट में 24 से ज़्यादा 100 है, तो जब तुम उनके लायक हो तब अपना मुंह खोलो। तो उसके बाद भी वो नहीं माना, तो थोड़ी देर और वो बकवास करता रहा। तो तब मैं उसके पास दोबारा गया, मैंने पूछा कि आपके जो दोस्त है वो आपको पब कहते? तो मैंने कहा विच ब्रीड आर यू? क्योंकि कुत्ते तो इंसानों के साथ खेलते नहीं हैं, तो अगर वो पब है तो कोई ना कोई तो ब्रीड होगी ही उसकी। तो इसलिए हमने पूछा कि, तो इतना तिलमिला गया कि उसके बाद उसने बोलना बंद कर दिया। नहीं, पर क्रिकेटरों की महफिल में ना मैं ना इतनी हंसी होती है। कपिल पाजी मतलब जब आए थे ना, तो उनकी इंग्लिश के बड़े चर्चे थे, वो मर्डर कर देते थे अंग्रेजी की। तो कई बार सारे कपिल ऐसे होते हैं। कपिल पाजी और यश पाजी का, अब तो कपिल पाजी अंग्रेजों को भी पीछे छोड़ देते हैं, कपिल पाजी और यश पाजी का कंपटीशन भी होता था कई बार। अच्छा। यशपाल शर्मा जी तो जाना ना, वो भी शर्मा ही है? तो कपिल पाजी का यश पाजी के साथ कंपटीशन हो रहा है। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बल्ला, सी फॉर कुत्ता, डी फॉर डॉला। तो जब पहली बार कपिल पाजी को मैंने ठेठ, और वो घबराते नहीं थे, और ये कहानी है अहमदाबाद की, मेरे पहले टेस्ट मैच। अच्छा, पहला टेस्ट मैच हुआ जी, तो उसमें मैं आउट हो गया और कपिल पाजी ने 9 विकेट लिए, सनी भाई ने उसमें 80 ब्रिलियंट रन से,
90 90 देखा, रन नहीं भूलते अपने, बाकी दुनिया में कुछ भी भूल जाए, 90 मतलब ही नहीं है। बड़ी तो मुश्किल से बनते हैं रन। चलो जी, कपिल पाजी को इनविटेशन आया, 9 विकेट लिए, वर्ल्ड रिकॉर्ड यार, यूफोरिया, मतलब सारी दुनिया में तहलका मच गया यार, खलबली, और कपिल पाजी महाबली। और जी सारी वर्ल्ड की जो प्रेस है ना वो आ गई। उन दिनों में एक रेस्ट डे होता था बीच में ना, टेस्ट मैच के बीच में एक रेस्ट डे होता था। ओके। तो 300-400 फॉरेन मीडिया वाले बंदे, हाय पाय सिया, मैं कहा पाजी बाउंसर ही लगेंगे यहाँ तो, तनातन है। तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया, मैंने कहा तू साथ चलेगा? मैं कहा पाजी खुदकुशी करने जाना है, वहां वो अंग्रेजी में बोलेंगे, सवाल कर करके मार डालेंगे आपको, क्या कर रहे हो आप यहाँ? मीनाक्षी शिशाद्री वाली पिक्चर लगी है, हीरो वो चलते हैं, वो ज्यादा बढ़िया है, क्या बात कर रहे हो? हाँ? तो मुझे कहते हैं सरदार क्या तू देख ना, मतलब जाटों का जिगरा देख, तू जुगाड़ भी देख, वट कर दूं जलेबी की तरह इकट्ठा कर, देख सही बनाता क्या हूं। मैं ठीक है पाजी कोई गल नहीं, मैं अंदर से सोच रहा हूं ये तो खुदकुशी है गुरु, ये तो बहुत काम खराब है। अरे हम चले गए, वहां छोटा सा कमरा, वहां गुरु तुड़े हुए अंदर जितने भी जर्नलिस्ट ना, मैं अब बड़ा खचा खच, मतलब 300-400 जर्नलिस्ट एक के ऊपर एक चढ़ा हुआ। मैं क्या गुरु मर गए यहाँ तो, ये तो काम खराब है। तो पाजी ऊपर बैठ के, मैं साइड में यूं खड़ा हो गया, मिस्टर कपिल देव, मैं क्या गए गुरु, काम हो गया खत्म। मिस्टर कपिल देव, why is it that a country of 1 billion cannot produce another Kapil Dev? मैं क्या ले खटैक। दूसरा, मिस्टर कपिल देव, why is it that a country of 1 billion has just one fast bowler? खटैक। 6-7 सवाल, why can't we produce another Kapil Dev? मैं क्या ले अभी पाजी गए, पाजी उठे साइड से, मेरे को लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं लेडी तो है कोई नहीं पाजी। सवाल ये था, व्हाई कांट वी प्रोड्यूस? लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरी मम्मी 62 साल की हो गई, पापा का देहांत हो गया, यू कांट प्रोड्यूस कपिल देव। फिर मेरी तरफ देख के कहते हैं किसी और ने सवाल पूछ रहा, मैं मरना है किसी ने सवाल पूछ के, भाई किसी की शामत आई है। मतलब देखो, हम लोग अंग्रेजी स्कूलों में पढ़े हुए, पब्लिक स्कूल, ग्रेजुएट, फलाना ढमकाना, टाइम फिस होती थी, और सनी भाई से पूछ, मैं इंटरव्यू नहीं दे पाता था। अच्छा, पर मैं एक ही सवाल पूछना है, बोलिए। वो अहमदाबाद टेस्ट की आपकी पहली टेस्ट थी? पहली टेस्ट, और रेस्ट डे भी था ना? हाँ हाँ। तो उस दिन लॉन्ड्री के लिए कपड़े क्यों नहीं दिए? अबे गुरु, अगली बार क्रिकेटर नहीं बुलाने भैया। नहीं पाजी, वही ठीक हूँ पाजी बुलाने हैं ना नए वाले, जैसे मैं चुपचाप बैठा हूँ, देख शांत बैठा हुआ है वो। उनको किससे पता नहीं है ना अभी आपके। तो ये यहाँ पे खत्म करेंगे क्योंकि ये तो बहुत नॉटी एरिया में जा रहा है। तू ही आ जा गुरु, तू ही आ जा, ये तो हमारे खोल देंगे मेरे। देखिए, ओपनिंग बल्लेबाज जो होते हैं ना, वो तो थोड़े से लूज होते हैं। ऐसा कौन बंदा होगा जो फास्ट बॉलर्स को खेलना चाहेगा? ओपनर्स तो हमेशा फास्ट बॉलर्स को खेलते हैं। नया गेंद होता है, पिच के बारे में कुछ पता नहीं होता है, थोड़ा सा तो सनक होना ही चाहिए। तो हम सब लोग वैसे ही है, पर हम सबसे स्मार्ट, सबसे सनकी कृष्णमाचारी श्रीकांत। ओहो, उनके किस्से तो कृष्णमाचारी श्रीकांत। सुनो ऊपर देखे, उनका तो सूरज देवता पर बहुत ही विश्वास था, तो जाके करके ऊपर देखते थे। इंग्लैंड में खेल रहे थे, और इयन बोथम को उन्होंने उस वक्त ड्रॉप किया था इंग्लैंड की टीम में से। तो दोनों बैटिंग कर रहे थे, श्रीकांत और हम, और बॉल इतनी स्विंग हो रही थी, इतनी स्विंग हो रही थी, और इतनी स्विंग हो रही थी, और उस वक्त धूप भी नहीं निकली थी, तो उनकी तो और ज्यादा तकलीफ बढ़ी। स्विंग का मतलब गेंद हवा में घूम रही? जी, हवा में घूम रही। तो वो ऊपर देखने की कोशिश करे, सूरज नहीं दिख नहीं रहा है, तो थोड़ी मुश्किल में थे। और उसी वक्त एक स्ट्रीकर आ गई। स्ट्रीकर मतलब जो बर्थडे सूट में बगैर कपड़े उतार के वो आ गई, और वो दिखाना चाह रही थी, वो बोथम की सपोर्टर थी, वो दिखाना चाह रही थी कि ब्रिंग बैक बोथम। तो उसके लिए वो स्टैंड में से वो भाग के आ गई। और एक बात हमने देखी कि ये समझ में नहीं आता कि जो एथलीट्स की बात नहीं करे, पर लड़कियां जब भागती है ना, तो वो ऐसे ऐसे क्यों भागती है? ऐसे क्यों नहीं? अब लड़की उषा सही बात है।
ये बहुत सही ऑब्जर्व किया सर, बड़ा सही ऑब्जर्व किया। देखा, बट आंख भी आंख नहीं है, एक्सरे ठोको ठोको। नहीं, पर अच्छा तो वो भागती आई, वैसे भागती आई तो उस वक्त उसके पास हाई हील थे, तो पिच पर आ गई, तो पिच तक आ गई, तो मेरा तो बस ये था कि इतने जो बड़े हील थे उससे पिच खराब ना हो गुड लेंथ की तरफ। हाँ। तो मैं उसको बोल रहा था दूर रह करके। अब श्रीकांत भी मेरे साथ था, स्ट्रगल कर रहा था, बॉल मीट ही नहीं हो रही थी। तमिल ब्राह्मण, हाँ, तो देख नहीं पाता, तो जितना भी वो तमिल ब्राह्मण ऐसा करके उसने थोड़ा सा देख लिया। देख लिया तो पुलिस आ गई, पुलिस ने आके उसको ले गए। मैंने जाके श्रीकांत को बोला, चिका, डोंट वरी। उसके बाद में, उसके पहले बॉल ने मीट हो रही थी, उसके बाद में जो उसने जो तड़ी दी है ना बॉलर्स को, मारे जाए। मैं जाके बोल रहा हूँ, वाह रे वाह बेटे वाह, ये तेरा सीक्रेट है। पाजी आज आप तीनों को देख के इतना मजा आ रहा है, मेरा दिल ही नहीं करता वहां पे आऊं। मेरे को एक शेर याद आ गया, ये सीटी हंसी पाजी। मैं शेर बोलना चाहता हूँ। अर्ज किया, ठोको पहले तो। कि होनी को अनहोनी कर दे, ठोको पहले। होनी को अनहोनी कर दे, अनहोनी को होनी। होनी को अनहोनी कर दे, अनहोनी को होनी। एक जगह जब जमा हो तीनों, पाजी, वीरू और सनी, ठोको तालियां। तो पाजी, ये काम आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता है। मतलब इतना मजा आ रहा है देख के कि आज, मतलब हम लोग सब लोग मैच देखते हैं, कोई जीता कोई हार गया, लेकिन इतने जबरदस्त और रोमांचक किस्से पाजी कभी हमें सुनने को नहीं मिले। मैंने तुझे पहले कहा था। दिस इवनिंग पाजी, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस।